अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इंस्पेक्टरिस्ट बनने के लिए कितनी तालीम होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टरिस्ट बनने के लिए एज कितनी होनी ज़रूरी है, डोमिसाइल कहाँ का होना ज़रूरी है, पोस्टिंग किस जगह पे होगी, पेपर किस टाइप का आता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, और उसके बाद टोटल चांस पेपर के कितने होते हैं, और उसके बाद किस स्केल की ये जॉब ऑफर होती है, सिलेबस क्या होगा, और कौन सा इदारा जो से वो आपसे ये टेस्ट कंडक्ट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अगर आप इंस्पेक्टर्स के लिए अप्लाई करती हैं, ये गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए वीडियो है बिलखसूस, तो उसके लिए जो आपकी एजुकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ। और उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, स्टैटिक्स या एग्रीकल्चर, इन सब्जेक्ट्स में से आपने कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने अपनी बैचलर डिग्री में पढ़ा हो। और उसके साथ दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना ज़रूरी है। कंप्यूटर की हाउ ना होनी ज़रूरी है, कंप्यूटर को आप जानते हो, वो चीज़ें को काम करना आप जानते हो। दूसरे नंबर पे अगर हम एज के बारे में बात करें तो फीमेल के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर्स बनने के लिए जो एज रिक्वायर की गई है 21 साल से लेके 25 साल तक, और उसके साथ 8 साल की रिलैक्सेशन है। 33 ईयर्स के जो लोग हैं वो उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो आपके अपने सूबे का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप पंजाब में रहते हुए अप्लाई कर रही हैं तो आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना ज़रूरी है। अगर कुछ सिंध का है, KP का है, वो अपने सूबे में ही अपनी इंस्पेक्टर्स की जो जॉब आती है वो वहाँ अप्लाई कर सकती हैं। और उसके बाद जो पोस्टिंग है आपके अपने सूबे में किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और उसके बाद अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर्स बनने के लिए अगर आप पेपर देने के लिए जाती हैं तो आपका जो पेपर होगा वो MCQs बेस होगा। 100 नंबर के MCQs आएंगे, जिसके लिए टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा, 1.5 घंटा दिया जाएगा वो 100 नंबर के MCQs अटेम्प्ट करने के लिए। और पासिंग मार्क्स 50% होते हैं। और उसके बाद टोटल आपके पास 3 चांस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर्स बनने के लिए। आप पेपर देते हैं, फर्स्ट टाइम आपका क्लियर नहीं होता तो आपको सेकंड टाइम अगर जॉब्स आती हैं आप तब अप्लाई कर देते हैं, तभी आप क्लियर नहीं करते, थर्ड टाइम फिर जॉब आती है आप फिर इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तीसरी बार भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो 4 टाइम या उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अगर ये कल को जॉब आती है तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास 3 चांस थे, 3 के 3 चांस आपने ज़ाया कर दिए। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, जनरल एबिलिटी में से 80% आपका पेपर आएगा। अब जनरल एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले GK है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथ, इस्लामिक स्टडी। अगर कोई नॉन मुस्लिम है, इस्लामिक स्टडी की जगह पे वो करंट जो वो है जनरल नॉलेज पढ़ेगा। उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद जियोग्राफी, और उसके बाद एवरीडे साइंस। इनमें से आपका 80% पेपर आएगा। और जो 20% पेपर है वो डियर स्टूडेंट्स MS ऑफिस, ये कंप्यूटर का पार्ट है, और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है। इन 2 में से 20% पेपर आएगा और 80% जनरल एबिलिटी में से आएगा। इसी तरह आपका 100 नंबर का पेपर आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्केल की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इंस्पेक्टर्स की जॉब्स आती हैं फीमेल के लिए तो उसका 14वां स्केल होता है, 14 स्केल होता है। और पंजाब के अंदर रहते हुए ये वाला जो टेस्ट है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मींस PPSC के थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप कल को इंस्पेक्टर्स बनना चाहती हैं, उसकी तमाम डिटेल हमने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस की, जिसमें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, डोमिसाइल, पोस्टिंग, पेपर पैटर्न, पासिंग मार्क्स, टोटल चांस, सिलेबस, स्केल, तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।